हेलो लवली सोल्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस जर्नी में यूनियन कैसे होता है और आप यूनियन तक कैसे पहुँचे। सबसे पहला पॉइंट है, इसे आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर पता हो कि यूनियन कैसे होता है। ट्विन फ्लेम में जो यूनियन होता है, जो उनका डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन होगा, मतलब फिज़िकल नहीं होता है, वो पहले एक एनर्जी के लेवल पे होता है जब, और वो कैसे होगा, किसी और के साथ बाद में होगा। सबसे पहले आपके खुद के साथ होता है। मस्कुलाइन का फेमिनाइन से इंटरनली हमारा एक यूनियन होता है, बैलेंसिंग होती है। अब ये DMDF बैलेंसिंग कैसी होती है? ये कुछ ऐसी होती है कि जब आपको खुद एक मस्कुलाइन होता है कि मुझे करियर बनाना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, ये है मतलब जो बिल्ड करना चाहता है, बेसिकली इससे हम रिलेट करते हैं मस्कुलाइन को। तो जब ये पार्ट आपका एक्टिव होने लगे तो इसका मतलब है आपके अंदर का मस्कुलाइन पार्ट बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव हो रहा है और आप उसमें बैलेंस कर रहे हैं। फिर हो रहा है कि आप बहुत नेगेटिव पैटर्न से डील कर रहे हो, नेगेटिविटी से डील कर रहे हो और लैक ऑफ सेल्फ लव है, बहुत कमी है। तो मतलब फेमिनाइन एनर्जी मिसिंग है, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, बोलना, बहुत जेंटलनेस नहीं है, तो ये है फेमिनाइन पार्ट मिसिंग है। तो जब आप इस पे काम करने लगते हो कि आप काइंड होने लगते हो खुद के साथ और दूसरों के साथ भी, यानी पहले ये जर्नी खुद से ही स्टार्ट होती है कि खुद के साथ काइंड होने लग गया है, फिर उसके बाद आपको दोनों पार्ट बैलेंस होने लगता है। तो एनर्जेटिक लेवल पे दोनों एनर्जी मैच होगी, उसके बाद ही यूनियन होता है और आपका जो एनर्जी ब्लॉक होता है ना, वो रिलीज़ होने लगता है। सेकेंड पॉइंट इसमें होता है कि दोनों एनर्जी की मर्जिंग होती है। दोनों काउंटर पार्ट की जो एनर्जी है वो एक दूसरे के साथ मर्ज होगी, उनके सारे चक्र एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। इसलिए ये जर्नी में चक्रास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने चक्र क्लीन करते हैं तो सामने वाले पर्सन के भी चक्र आपको क्लीन होते दिखाई देंगे, रेजिस्टेंस कम होते हुए दिखाई देगा और दोनों के बीच का एक दीवार जो है ना, ब्लॉक, वो हट जाएगी और फिर यूनियन की रेज़ आने लगेगी। मतलब यूनियन के लिए एकदम दरवाज़ा खुल गया, ऐसा बोल सकते हैं। थर्ड है कि एनर्जेटिक यूनियन जो है वो तब होता है जब वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम हो, अगर फॉल्स है तो नहीं होगा। और ये वाइब्रेशनल अलाइनमेंट होगा तब। अब ये वाइब्रेशनल अलाइनमेंट कैसे होगा? जब आप रेजिस्टेंस ख़त्म कर दोगे। रेजिस्टेंस ख़त्म करना मतलब किसी भी बात को बहुत बड़ा बना रहे हो आप, बहुत ज़्यादा बड़ा। जैसे कि अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हो चाय का कप, तो आप इस चाय को क्या इतना बड़ा बनाते हो कि मुझे चाय का कप चाहिए, आपको पता है ना मिल जाएगा, जाओ बनाओ और मिल गई। तो वैसे ही आपको रेजिस्टेंस, इसमें आपने क्या किया, क्रिएट ही नहीं किया, हर चीज़ को छोटा बना दिया। वैसे ही आपको अपने DM को लेके, काउंटर पार्ट को लेके भी रेजिस्टेंस एकदम हटा देना है, ज़ीरो रेजिस्टेंस। मतलब छोटी सी तो बात है, हो जाएगा, इंसान ही तो है, आ जाएगा, है ही क्या, पूरे करना ही क्या है, इनर वर्क ही तो करना है, हो जाएगा। ऐसा सोचेंगे ना तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे ख़त्म होगा और जब रेजिस्टेंस ख़त्म होता है तब एक ओरिजिनल खुशी आपके अंदर आने लगेगी। आपका मन करेगा कि आप दोनों एक दूसरे से जुड़े और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर आप दोनों के बीच आएगा। यूनियन जो है वो दोनों सोल्स के बीच हो सकता है, चाहे वो मेल फीमेल, मेल मेल और फीमेल फीमेल हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी ट्विन फ्लेम यूनियन तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है। उसके लिए हमें अपने सारे नेगेटिव अटैचमेंट, जो भी ऐसे अटैचमेंट है जो हमारे लिए सही नहीं है, घातक है, नेगेटिव है, जो हमें पीछे खींच रहे हैं, चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे मम्मी पापा, जो हमें सच की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं, खुशी की तरफ बढ़ने से पीछे खींच रहे हैं, उनसे अटैचमेंट तोड़ दो। अटैचमेंट तोड़ने का मतलब है उनसे बातचीत मत रखो, एक बाउंड्री सेट रखो, सिर्फ काम से काम रखो। दूसरा है कर्मा। तीसरा है लिमिटिंग पैटर्न। इसमें जर्नी में आपने देखा होगा कि एक टाइप का लिमिटिंग पैटर्न चलते रहता है कि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपकी सोच है और यही सोच आपकी बार बार लिमिट फॉर्म में है और ये बार बार रिपीट होते गई है, जिसकी वजह से आप वही काम को बार बार ख़राब करते हैं। चाहे वो यूनियन हो या यूनियन को मेंटेन करना हो,
या फिर इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही हो वो सब कुछ, जैसे कि इस जन्म में इस लाइफ टाइम में मैंने ऐसा कर लिया, अब तो ऐसा नहीं होगा, तो ये लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस आप जब हटा देंगे तब आपको पॉसिबिलिटी दिखाई देगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कितना टाइम लग सकता है आपको यूनियन में। तो यूनियन में आपको डिपेंड करता है कि कितना एनर्जेटिक बैगेज है आपके अंदर, कितना एनर्जेटिक बैगेज आप कैरी कर रहे हो। ये लिमिटिंग बिलीफ का एनर्जी बैगेज है, या फिर ये आपकी एक ब्लॉक का बैगेज है, कर्मा का बैगेज है, या फिर ये किसी भी रिलेटेड पास्ट लाइफ टाइम हर्ट का बैगेजेस हो सकता है। इसमें 3-4 चीज़ मैं डिवाइड करके बता रही हूँ। तो किसी भी चीज़ का जितना बैगेज लंबा होगा, ज़्यादा होगा, उतना टाइम यूनियन में लगेगा। तो बैगेज क्लियर करते जाओ, स्पीड अप होते चली जाएगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इसमें कि शिफ्ट कब होते हैं। जब भी इसमें कोई शिफ्ट आएगा, भले आपको पता नहीं है, आप इतने अवेयर नहीं हो, कोई बात नहीं, आपको सारी चीज़ों के बारे में इतना क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी या इस चीज़ के बारे में पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए आपके ब्लॉकेजेस के बारे में, इतना काफ़ी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दुनिया भर की चैनलिंग देखनी है, ये इन्फॉर्मेशन लेना है, वो इन्फॉर्मेशन लेना है, क्योंकि आप इतना प्रोसेस नहीं कर पाते हैं एज ए ह्यूमन। थोड़ा थोड़ा करके करो, पहले ब्लॉक क्लियर करो, बैगेज क्लियर करो, यूनियन करो, उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आगे वेट कर रही है। तो जैसे जैसे शिफ्ट होंगे ना, तो ट्विन्स क्या होते हैं, वो फुली ओपन होते हैं अपने डिवाइन मिशन के लिए। ये शिफ्ट कराए जाते हैं ताकि हम डिवाइन मिशन की तरफ आगे बढ़े। ये एक ब्रिज की तरह होता है, हेवन और अर्थ के जैसा। ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उस टाइम पे आती है, और अर्थ प्लैनेट पे आपका असेंशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, आपकी प्यूरिफिकेशन के लिए सब कुछ होता है। ट्विन फ्लेम्स का एक्चुअली मिशन क्या है इस लाइफ में? उनका मिशन है सिर्फ प्यार, पर्पज़ है प्यार, खुद को, दूसरों को, और उनका नेचर भी प्यार है। तो जब तक आप प्यार बनेंगे नहीं, आपका मिशन पूरा नहीं होगा। रूट कनेक्शन है लव, लव बिटवीन योर पार्टनर्स, योर सोसाइटी, ह्यूमैनिटी और आपके खुद के बीच में। और आप समझ सकते हैं कि इस जर्नी में जितनी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो लव को लेके होते हैं। लव के बारे में नेगेटिव थॉट, सबकॉन्शियस पैटर्न, निगेटिविटी, प्यार की कमी या प्यार से रिलेटेड डर, या फिर कोई पुराना वुंड, तो ये सब कुछ आसपास जो है वो प्यार के ही रिवॉल्व करता है। तो जैसे ये सब प्यार को लेके आपका बिलीफ चेंज हो जाएगा, आपके अंदर प्यार आएगा, तो आप बाहर दे पाओगे, और आपका यूनियन उस दिन ज़रूर हो जाएगा। तो जिस दिन आपके अंदर से सारे जो प्यार को लेके गलत बिलीफ है वो हट जाएंगे, तो आपका यूनियन उस दिन बिल्कुल हो जाएगा। और यही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, और यही होता आया है।